नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आजकल बाजार क्या कर रहा है, एक दिन तेजी एक दिन मंदी। जिस दिन गिरावट होती है ऐसा लगता है कल फिर गिरेगा और अगले दिन ऊपर चला जाता है, और फिर ऊपर जाता है तो ऐसा लगेगा अगले दिन ऊपर जाएगा और फिर नीचे आ जाता है। लेकिन मेरे को लगता है ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मंदी करने वाले के और तेजी करने के वाले के बीच में लड़ाई चल रही है, और इस लड़ाई में कौन जीतता हुआ दिख रहा है। अब कहीं ना कहीं एक फ्रंट तेजी वाला आगे हो गया है। क्यों हो गया है मैं आपको बताऊंगा। रीजन है अमेरिका। देखिए, अमेरिका ही गिरावट के पीछे का कारण था। दुनिया भर कहने लगी कि भैया अमेरिका में मंदी आ रही है, रिसेशन आ रहा है। लेकिन आज जो जॉबलेस क्लेम डेटा आया है अमेरिका का, हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा, और 6:30 बजे जब अमेरिका खुला भी नहीं था ना, तब भी डिस्कस किया था कि बहुत ही शानदार नंबर आया है ये डेटा। उसके बाद अमेरिका 550 पॉइंट ऊपर दिख रहा है डाउ जोन्स पे। हालांकि यहां से फ्रेश रैली करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, अमेरिका को सस्टेन कर रहा है, बट अच्छी बात यह है। पहले मैं आपको ग्लोबल मार्केट्स की अपडेट देता हूं, फिर गिफ्ट निफ्टी काफी शानदार तेजी सजेस्ट कर रहा है कल के लिए। और क्या जितनी गिरावट होनी थी हो चुकी है, एक हफ्ते का मामला था, अब कल से फिर फ्रेश तेजी के लिए तैयार होना चाहिए। इसके बारे में समझेंगे कौन से स्टॉक्स हैं जो रडार पे रखने चाहिए, उसको भी शॉर्ट में डिस्कस करूंगा। FIDIs का डेटा भी आपके साथ एक बार फिर से शेयर करूंगा। तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स में एशिया पैसिफिक छोड़ देते हैं, क्योंकि वो सब बंद हो गया। सुबह अमेरिका के डेटा से पहले की चीजें थी, तो उसको आप नेगेटिव जरूर है, उसको मत देखिए, ठीक है। फिटसी फ्लैट टू नेगेटिव है, डेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव है, और कैक फ्लैट टू नेगेटिव है। तो ये मिले जुले हैं, छोड़ देते हैं। अमेरिका में चलते हैं वापस से। डाउ जोन्स 550 पॉइंट ऊपर है, 1.5% की तेजी है। नेस्डेक इंडेक्स 2.5% ऊपर है, 400 पॉइंट की तेजी है। S&P 500 2% ऊपर है, और रसेल 2000 भी 2% ऊपर है। विक्स 12% नीचे है। तो बहुत ही दमदार तेजी आ रही है। गिफ्ट निफ्टी मोर देन 200 पॉइंट्स की रैली सजेस्ट कर रहा है, 24,300 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये दिखा रहा है कि कल एक शानदार मूव भारतीय बाजार में भी आ सकता है। इसकी पूरी तैयारी कर लीजिए। क्यों आ रही है तेजी? जॉबलेस क्लेम डेटा के बाद अमेरिका में, जो दर्शा रहा है कि भैया कोई बेरोजगारी नहीं बढ़ रही है, कोई रिसेशन की तरफ नहीं जा रहा है अमेरिका। सफिशिएंट लोगों के पास नौकरियां हैं, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। जिसके बाद एक बेहतरीन और एक शानदार मूव आ रहा है। FIDIs का डेटा वो खराबी है। स्टिल आपके लिए FIIs बेचकर ही गए हैं। 200 करोड़ के समथिंग, 26 करोड़ की सेलिंग करी है, और DIIs 577 करोड़ की बाइंग करते हुए दिखे हैं। तो आप कह सकते हो कि छोटी बाइंग आई है। कैश मार्केट में तो FIIs जीत गए हैं, सेलिंग हुई है, तो वो डेटा तो नेगेटिव है। फ्यूचर्स में आई थिंक कुछ बड़ा माल उठाया गया होगा। 23,800 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वो भारतीय बाजार ने ब्रेक नहीं करा, और अब कहीं जाके ऐसा लग रहा है कि ऊपर जाने के लिए तैयार है। अब दो प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिए खत्म हो गई है, जब तक कोई अगला डेटा नहीं आ जाता, और वो है अमेरिका का रिसेशन का डर। अब एक प्रॉब्लम रह गई है जापान का येन कैरी ट्रेड अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, और वहां से अभी भी इशू है, दिक्कत है, परेशानी है। तो वहां के लिए भी हमें सावधान रहना चाहिए। अब आ जाते हैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के बारे में बात करते हैं। देखो, डेटा कुछ है नहीं निफ्टी में, क्योंकि आज एक्सपायरी थी, खत्म हो गया है। फ्रेश राउंड ऑफ तेजी बननी चाहिए कल से। 24,400 में कंटिन्यू कह रहा था, वो एक ऐसा लेवल है जिसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो डेफिनेटली थोड़ा पॉजिटिव जरूर होगा, लेकिन अब कोई रेजिस्टेंस नहीं है। वो स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं, तो रिजल्ट्स कहाँ आए हैं। इसको छोड़ते हैं, पता नहीं क्या छोटी कंपनी है कोई। गार्वियर टेक फाइबर्स के रिजल्ट्स आए हैं। एंटनी वेस्ट होल्डिंग्स के नंबर्स आते हुए दिखे हैं, और नंबर इसके ठीक ठाक दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। एवलॉन टेक्नोलॉजीज के नंबर आए हैं। वॉटेक वाबाक के एक बार फिर से दमदार नंबर आए हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर मुनाफा काफी हैवी टूटा है दोस्तों। लेट्स सी कल कैसा रिएक्ट करेगा। MPS लिमिटेड के रिजल्ट्स आए हैं। टिमकेन इंडिया के नंबर आए हैं, नंबर थोड़े से वीक साइड पे लग रहे हैं। यूनिपार्ट्स लिमिटेड के रिजल्ट्स आए हैं। पेनिनसुला लैंड के नंबर आए हैं। न्यू इंडिया एश्योरेंस, फिलाटेक्स इंडिया, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट, भारत रसायन, प्रूडेंट कॉर्प, बायोकॉन, कंटेनर कॉर्प। काफी लोग इसके बारे में कमेंट कर रहे थे, एक बार इसके रिजल्ट्स बता देता हूँ। 2 रुपये का तो डिविडेंड दिया है कंपनी ने। मार्जिन 20.59% के सामने 20.97% पे आए हैं, साल दर साल बढ़कर। कामकाजी मुनाफा 396 करोड़ का 440 करोड़ हो गया है। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 246 करोड़ से बढ़कर 260 करोड़ हो गया है। रेवेन्यू 1923 करोड़ से बढ़कर 2100 करोड़ हो गया है। सब कुछ अच्छा है और सब कुछ खराब है। खराब है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, अच्छा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो बाजार पे ही डिपेंड करेगा कि भैया कैसा रिएक्ट करना है, क्योंकि मुनाफा 320 करोड़ का 260 करोड़ रह गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर।
तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिप है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, एक्चुअली नींद सी आ रही थी। सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भी रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं। 3% स्टॉक आज गिरकर बंद हुआ है। नंबर्स कैसे हैं मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा, डिटेल काफ़ी ज़्यादा है इसकी। एक्चुअली एक्सेप्शनल आइटम भी आ गया है 310 करोड़ का, अगर उसे एडजस्ट करते हैं, कंपनी हैज़ एन एक्सेप्शनल ऑफ 310 करोड़ इन Q1 FY25 बिफोर एक्सेप्शनल आइटम। मेरे को लगता है नंबर्स ख़राब हैं शायद, आई थिंक नहीं, ठीक है नंबर। इसके नंबर्स को डिटेल में जाके देखना पड़ेगा, जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल जाएगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के भी रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं दोस्तों। LIC हाउसिंग फाइनेंस के भी नंबर्स आते हुए दिखे हैं। ऑयल इंडिया, ये सारे स्टॉक्स हैं जो कल अपने रिजल्ट्स पे रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। और भी बहुत सारे नंबर्स कल आएंगे आपके लिए। एक बार मैं आपके साथ शॉर्ट में डिस्कस कर देता हूँ कि कल कहाँ कहाँ रिजल्ट्स आएंगे, यानी कल के लिए रिजल्ट कैलेंडर क्या है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। बड़े नामों में देखा जाए, एक तो बहुत ज़्यादा बड़ी लंबी लिस्ट है। सीमेंस के नंबर्स कल आएंगे। ट्रेंट, ग्रेजिम इंडस्ट्री, जाइडस लाइफ साइंसेज, इन्फो एज, जनरल इंश्योरेंस, एल्कम लैब, बर्जर पेंट, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, SJVN, भारत डायनामिक्स, जुबलिएंट फूड, IRB इंफ्रा, मेट्रो ब्रांड्स, ये सारे रिजल्ट्स कल आपके लिए आते हुए दिखेंगे। इनको क्लोजली वॉच करना होगा। तो ओवरऑल कल के लिए सारे संकेत पॉजिटिव दिख रहे हैं। अमेरिका ने थम्सअप दे दिया है अपने नंबर्स के बाद। मेरे को लगता है अभी ग्लोबल थोड़ी चिंताएं थोड़ी कम होनी चाहिए। अब अमेरिका में लेट्स सी कुछ इलेक्शन से रिलेटेड चीज़ें ना निकलें, तो अभी तो मूड माहौल अच्छा होना चाहिए और निफ्टी वापस से 24,500 24,600 टेस्ट कर सकता है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।